ये सब मिली भगत है। दिल्ली सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो साली भ्रष्टाचार नहीं करती। पर मरना गरीब आदमी को होता है। वोट के टाइम पे भाई बहन माँ क्या है, ये कुछ नहीं है। पैरों में गिरता है, उसके बाद कोई झाँक के भी नहीं देखता। क्या है, कोई सरकार काम नहीं आती, मैं तो ये जानता हूँ। नोटिस तो उस दिन यहाँ दिखाया है जिस दिन यहाँ तोड़फोड़ हुई है। इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिखाया है। पहले इन्होंने कोई मार्किंग करी थी, ये आधा मकान जाएगा, ये आधा मकान जाएगा, यहाँ पे निशान लगा दिया था। और जब तोड़फोड़ हुई तो इन्होंने मतलब वो तो तोड़ा, जो जहाँ तक निशान लगाया उसके बगल में 6 फुट और तोड़ दिया, और बगल वाले का और तोड़ दिया, जबकि वो लिस्ट में था ही नहीं प्लॉट। मतलब जो इन्होंने मार्किंग करी थी, मार्किंग से 6 फुट हो जाए और दूसरे का भी प्लॉट चला गया। अब कोई मार्किंग नहीं करी इन्होंने। जिस बुलडोजर लाए, जो जैसे तोड़ा अपनी मर्जी से तोड़ करी है इन्होंने। ये गलत हुआ है। सारे गरीब लोग यहाँ परेशान हो गए बेचारे, सब यहाँ बैठे हुए हैं, बेघर हो गए सब। गलत हुआ है। अगर मान लो कोई है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो कोई निशान तो होगा कि हाँ भाई यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी अवैध कॉलोनी है, ये तोड़फोड़ नहीं होगी। है अपनी मर्जी से जो मर्जी आया, जहाँ बुलडोजर चलाया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। कौन भुगतेगा इसका? ये तो सब बेचारे गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? बनाते समय तो पैसे भी तुम भी ले जाते। जब हमारा कुछ नहीं था तो हम ऐसे ही रह रहे थे, बगैर कागज के रह रहे हैं। हमको हमारे घर में नहीं रहने दे रही सरकार। अब बताओ अब क्या करें हम? भैया छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम यहाँ पर कम 15 साल से रह रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। हम 20 साल से यही जोड़ पाए, इतनी कर पाए, वो भी हमारा बिना बताए छीन लिया। अब हमारे बच्चे, हम कहाँ जाए? 3 दिन से यहीं पड़े हम, 4 दिन से। बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, तुम्हारे बंगले हैं, तुम्हारे बिल्डिंगें हैं, इन गरीबों की जरा से घर, 25 के घर, तुम्हें इनकी मतलब इज्जत लाज नहीं तुमको? इनको घर से बेघर कर दिया। तुमको इनको घरों में रहना तुमने जुल्म कर दिया। तुम बंगलों में रहते हो, बड़े बिल्डिंगों में रहते हो, छोटे घर तुम्हें नहीं अच्छे लगे? तो इनको घर मत तोड़ो, गरीबों को मार दो। ऐसे गरीबों को मार दो। ऐसी जिंदगी से मारने से क्या मतलब है? गरीबों को मार दो। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का जो है संगम विहार का एरिया है, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने बिना नोटिस दिए ही घरों को तोड़ दिया है और जो लोगों को है बेघर कर दिया है। जहाँ पर सरकार एक तरफ कह रही है कि लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर रहिए, पर जो घर पर लोग रह रहे हैं उनको भी बेघर कर रही है दिल्ली सरकार। आप देख सकते हैं ये पूरी एक चेन लगी हुई है, जो घरों को तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर, तो ये दोनों तरफ है जो घरों को तोड़ा गया है। और मेरे ख्याल से इधर जो है शादी हुई है नई। एक यहाँ पर एक परिवार है जिनके घर शादी हुई है मेरे ख्याल से, तो उनसे बात करेंगे हम लोग, क्या कारण है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा हासिम नाम है। क्या नाम है सर? हासिम। तो सर जो आपके घर में शादी है? हाँ जी, शादी थी 27 तारीख की थी जी। तो आपका जो घर है वो कब तोड़ा गया था? जिस दिन बारात आ रही थी उसी दिन तोड़ा गया था। और हमने बहुत बोला था कि ऐसा है, शादी का घर है, तो उन्होंने बाद में बोला था कि ठीक है आपका नहीं टूटेगा, कोई नहीं, आप टेंशन मत लो। तो हम सब लोग खाना वाने में लगे हुए थे, तो फिर बाद में तोड़ दिया। इसमें हमारा काम दहेज का भी सामान वगैरह था और हमारा क्रोकरी का सामान था, वो भी सारा सब टूट दिया। फिर निकालने भी नहीं दिया, एक बार मौका भी नहीं दिया। फिर पुलिस वालों ने डंडे मारे थे कि जाओ बाहर यहाँ से, कर दिया, बोला टूटेगा नहीं, कोई नहीं बाहर हो जाओ, इस गली में भी नहीं घुसने दे रहे। जब तोड़ दिए, आपको कोई जब ये घर तोड़े गए हैं उससे पहले आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया है? कोई नोटिस आपके घर कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। पहले ऐसी मतलब नाप तोली हो जाया करती थी, निशान लग जाया करते थे। तो लॉकडाउन से पहले मतलब कह रहे थे अब टूटने का नंबर आएगा, उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया था। 7 महीने के बाद अचानक आए थे और तोड़ गए थे जी। हाँ, हमारे यहाँ रिश्तेदार थे, मेहमान थे। हमारी ये बुजुर्ग दादी थी, बेचारी बेहोश हो गई थी और सब रो रहे थे, मगर कुछ नहीं, सबको बाहर निकाल दिया था। तो उसी टाइम हमने फिर, हम तो रेंट पे रहते हैं, हम तो वैसे ही गरीब आदमी, तो हमने फिर बारात घर तोड़े गए हैं ओनली मुस्लिम समुदाय के है कि कई जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जितने इस लाइन में थे वो सारे ही तोड़े गए हैं जी। तो आपको कोई कारण नहीं बताया कि क्यों तोड़े गए हैं? कुछ नहीं बताया, क्योंकि पास ही नहीं आने दे रहे थे पुलिस वाले, और मिलिट्री वाले इतने थे कि डंडा मार रहे थे कि बाहर ही निकाल दिया करते थे, कहते कोई अंदर नहीं जाएगा। बस
अचानक ही कर दिया जो कुछ करा। हमारा नाम कमरुन्निसा है। और जो आपके जो घर तोड़े गए हैं, ये किस कारण तोड़े गए हैं? हमें क्या पता किस कारण तोड़े गए, आए बिल्डोजर लगा दी, हम तो पूछते रहे। अब हाथ जोड़ के हम तो खड़े थे, हमने पूछा क्या हमारा घर तोड़ोगे क्या, तो बोले नहीं 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 तुम्हारा घर नहीं तोड़ेंगे, और ऐसा करिए अंदर चली जाइए। हम रोटी बना रहे थे और बस अंदर हम चले गए, बाहर से कुंडी लगा दिया गया और हमें पता ही नहीं चला। जब बिल्डोजर लगा दिया तो हम तो हट पेला मारा, हम कहा हम भी हैं। तब पुलिस वाले दौड़ के आए तो हमें निकाल के घसीटते हुए वहाँ तक ले गए और हम हाथ जोड़ते रहे, उनसे विनती करते रहे। हम कहे भैया हम राण बेवा हैं, हमारे आदमी नहीं है, कैंसर से 5 साल हुआ, 5 महीना हुआ खत्म हुए मैं आदमी को कैंसर से, और भैया मान जाओ काहे को भैया मानते। हमने कही हमको जीने की चाह नहीं है, तुम इसी में हमें मार दो, बिल्कुल हमें इसी में मार दो। और हमें पूरे लेडीज पुलिस खींच के ले जा रही। भैया हमारे बस की तो थी नहीं इतना मंजर देखते हुए, और सबका बोले रुको 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 करते करते तो उन्हें पूरा हिला ही मारा यहाँ तो वहाँ तक। कितने लगभग घर कितने होंगे जितने तोड़े गए? कम से कम होंगे 100-200 घर तोड़े हैं उन्होंने। सारे तोड़ दिए 100-200 घर। बिल्डोजर ऐसे लगा रहे जैसे हिला रहे जैसे जान निकल जा रही। और छोटे छोटे बच्चे, 3 लड़के मेरे पास जवान, 1 बेटा, बताओ मैं कहाँ किसके घर जाऊँ। और 3-4 दिन हो गए बल्कि देखने नहीं है, और हम लोग अपना साफ करना के रहने का ठिकाना नहीं है। कहाँ जाए जिस दिन से मतलब तुड़ाई हुई है, गली वाले इनको खाना दे रहे हैं। ये सरकार है, ये कहाँ का न्याय है। 3 लड़कियां इन पे जवान है, 1 लड़का है, 5 महीना हुआ है इनके हस्बैंड की डेथ हुई है। ये सरकार है, कहाँ का न्याय है। कोई सरकारी कर्मचारी, जितने भी अधिकारी, जितने भी लोग हैं, कोई कहता है मैं दिल्ली का लला हूँ, कोई कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ। यही है माँ बहने, आप कहाँ गई तुम्हारी अम्मा और बहने? अब घरों में रहने का ठिकाना नहीं दे रहे हो हैं। वोट लेने के टाइम तो बोलते हो हमारी माँ है, हमारी बहन है, कोई बेटियां बनाता, कोई क्या। अब कौन है? अब गली वाली, अब इनको क्या कहा जाए, क्या कहा जाए इन लोगों को जिसके मकान टूटे हैं? इनको क्या नाम दे इनका? तब तो तुम कहते हो हमारी माँ है, हमारी बहन है। अब कौन है ये जिसके तुमने मकान तोड़े हैं? अब क्या नाम दोगे? अब तुम ही आना और इनको जो कहना हो वो कहना। क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? मेरा तो सामान दब गया, चूल्हा चला, गैस चूल्हा, सिलेंडर, बेड चला गया, और जिसमें सामान रखते थे वो भी सब चला गया, बर्तन भी गिरे हैं, ऊपर से पूरा कमरा हिला दिया, उधर का पूरा कमरा तोड़ दिया सर हमारा। हमारा पूरा, हम तीनों बच्चे, मेरे 2 लड़की हैं, 1 लड़का है मेरे पास। हम चारों, हमारे आदमी गए थे बिल्दारी करने के लिए, सुबह काम पे गए थे वो हमारे आदमी। हम 4 लोग ऊपर थे, ऊपर जैसे बिल्डोजर चलाया वैसे हमें फटाफट लेडीज पुलिस ऊपर गई, फटाफट हमको उतार के नीचे ले आई। करे आपको कुछ नहीं होगा, आपका सामान रखा रहने दो ऊपर। हमारा सामान ऊपर रखा रहा सब, मगर सारा सामान हमारा गिर चुका, हमारा सारा सामान। और हमें निकाल के बाहर रख दिया, हमें फेंक दिया बाहर से, कूड़े की तरह हमें बाहर ला के निकाल फेंक दिया, हमें बाहर कर दिया। हम इतना रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, उनके आगे चिल्ला रहे कि हमारा सामान रह गया है, हमारे घर मकान मत तोड़ो, मगर फिर भी कह रहे नहीं होगा कुछ। हाँ, कोई नोटिस वगैरह नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। हमारा नोटिस आता तो हमारा मीटर न काटते, अगर मकान तोड़ना होता तो मीटर न काटते हो। काटने मजदूर हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, तुम्हारे बंगले हैं, तुम्हारे बिल्डिंगे हैं, इन गरीबों की जरा से घर, 25 के घर, तुम्हें इनकी मतलब इज्जत लाज नहीं तुमको हैं? इनको घर से बेघर कर दिया हैं? तुमको इनका घरों में रहना तुमने जुल्म कर दिया। तुम बंगलों में रहते हो, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हो, छोटे छोटे घर तुम्हें नहीं अच्छे लगे हैं? तो इनको घर मत तोड़ो, गरीबों को मार दो, ऐसे गरीबों को मार दो। ऐसी जिंदगी से मारने से क्या मतलब है? गरीबों को मार दो। और क्या? ये कहाँ की सरकार है? ये कैसा न्याय है? दिल्ली सरकार का? अरे सभी का दोस्त है, सभी का दोस्त है। क्योंकि वो आते हैं तो उनकी बुराई करते हैं, दूसरे आते हैं तो तीसरे की बुराई करते हैं। सभी ऐसे हैं, हम तो सभी को दोषी समझते हैं। कोई हमारे लिए नहीं है। अगर कोई है तो हमें दे देंगे मुआवजा। कौन देगा हमें मुआवजा? दे दे आके हमें दे। इतना ही दिलासा करके एक आता तो दूसरे की बुराई, दूसरा आता तो तीसरे की बुराई। हम किसको अच्छा समझे? हमें जो दे देगा वही हमारे लिए अच्छा है। दे दे हमारे घर, हम गली वाले सबसे अच्छे। सरकार क्या चला रही? देश चला रही? क्या चला रही है? कुछ नहीं चलाती। गली वाले उनको खाना दे रहे हैं। कितने इनके हस्बैंड, अभी 5 महीना हुए हैं, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। 3 लड़कियां जवान है। ये था कि चलो घर है, कमाते खाते जिंदगी निकल जाएगी। कैसे तुमको इनकी इज्जत नहीं ला सही? ये क्या, कहाँ का न्याय है? यही न्याय है? यही लला हो, यही बेटा हो? वैसे तो बड़ा कहते हो
कि मैं दिल्ली का लला हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। कोई कोई कौन सी वफाई करता है, कोई कौन सी वफाई करता है। अब ये माँ नहीं है, ये बहन नहीं है, अब कौन है? क्या ये बेस्या है? अब तुम्हारी नजर में बेस्या नजर आई है, तभी तुमने इनको घर से बेघर किया है। आप क्या मांग करना चाहती है? हम कहते हैं हमारा मुआवजा दें। हम ये नहीं कह रहे हैं उनसे, हमारा मुआवजा दे दें। हमें और कुछ नहीं करना, हमें और कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। हमारा मुआवजा दे दे या तो हमें बना के दे दे, बना के दे दे। वो पहली बात तो हमें बना के दे दे। हम क्योंकि राण बेवा है, हम कहाँ से लाएंगे? हम कहाँ से लाएंगे? या तो मुआवजा दे या तो हमारा बना के दे दे। बना के दे, हमारा बात खत्म है। जब पक्की कॉलोनी नहीं थी तो किस लिए बेचा था, बिचवाया था? पक्की कॉलोनी नहीं थी तो किस लिए? 35 साल हो गए मेरे मकान को, बर्तन नहीं छोड़े, खाने तलक बर्तन नहीं छोड़े। काहे की सरकार है? मीटर लगे हैं, मीटर क्यों लगवा दिया? फिर क्यों लगवा दिया? कागजों के उसमें क्यों लगवाया मीटर? जमीन पर रह रहे थे तो हमारे मीटर ही नहीं ठोकने चाहिए थे तुम्हें। हमारा राशन कार्ड है, सब कुछ है, कहाँ से मिला हमको? जब हमारा कुछ नहीं था तो हम घर ऐसे ही रह रहे थे, बगैर कागज के रह रहे हैं। हमको हमारे घर में नहीं रहने दे रही सरकार। अब बताओ अब क्या करें हम? भैया छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम यहाँ पर कम 15 साल से रह रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। हम 20 साल से यही जोड़ पाए, इतनी कर पाए, वो भी हमारा बिना बताए छीन लिया। अब हमारे बच्चे, हम कहाँ जाएं? 3 दिन से यहीं पड़े, हम 4 दिन से रोड पे हमारा सामान पड़ा है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, छत के सिर के ऊपर छत नहीं है, नीचे कोई चरपाई नहीं है। हमारा तो सारा सामान टूट गया, हमारी भी कोई सुनेगा? और सामान हमारा लूट मार और हो गई, कुछ नहीं बचा हमारे घर में। और बोलो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारा कुछ मिलेगा? हमारा इंसाफ होएगा? नहीं होएगा। मेरी लड़कियां 2 शादी के लायक हो गई, मैं घर के लिए कहाँ से लाऊंगी? और मैं क्या घर बनाऊंगी, क्या लड़कियों की शादी करूंगी? मेरा आदमी ऑपरेशन हुआ है, अभी ये काम करने लायक नहीं है और मुझ पर और कोई सहारा नहीं है। मुझ पर गांव में ज़मीन थी, वो भी बेच के मैंने जब लिया आई। अब तो गांव में भी मेरा कुछ नहीं है और कहाँ जाऊंगी मैं? आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया? कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। मेरा तो सारा सामान भी दब गया, मेरा कुछ नहीं बचा। कोई ले जाता है बुला के तो खाना खा लेती हूँ, कोई ले जाता है बुला के तो 3 दिन से मेरे बच्चे इधर उधर खाना खा रहे हैं। अभी ये आंटी हैं, इनका कम से कम ये 25 साल से यहाँ रह रही हैं। 25 सन 84 से रह रहे हो। आंटी बताओ जरा आप अपने बारे में। जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सन 84 से रह रहे हैं हम यहाँ पे। बोल रहे हैं कि आपका तो ये तोड़ने में नाम ही मेरा कोई भी ना नोटिस दिया है, ना ही कभी भी आज 35-36 साल में कभी कोई नोटिस नहीं दिया। पिछले साल जो टूटे थे, मेरे बराबर वाले टूटे थे मकान, बोल के गए थे कि ये इतने पुराना मकान हो चुका है, इसे बना लो आप, कि क्यों गड्ढे में पड़े हुए हो। इसी वजह से हमने आज ये बनाना स्टार्ट किया। तो फिर आके ना ही कोई नोटिस, कभी कोई नोटिस नहीं दिया है। अगर कोई नोटिस दिया है तो उस पर हमारे साइन तो होने चाहिए, वो भी कुछ भी नहीं दिया। और आके अचानक आया, बुलडोज़र आया, तोड़ के पीछे से चला गया, फिर वापस बुलडोज़र लेके आए हैं आके ये भी तोड़ दो। अरे या तुम्हें तोड़ना था तो हमें पहले अगवा कर देते, तो हम क्या नाम अपना बनाते तो नहीं इसे। मेरे 3 दिन 4 दिन शिफ्ट होने के रह गए थे कि मुझे शिफ्ट करना है, वो भी नहीं हमें होने दिया। इतना भी मौका नहीं दिया कि हमें इसमें कुछ अपना इंतज़ाम तो कर ले। मैंने क्या नाम, मेरे लड़के ने और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मैं कहा हमें दीवार खड़ी कर लें दो, हम खुद ही गिरा देंगे इस दीवार को, वो भी नहीं सुना। अच्छा, तो अभी आपने घर नया बनाया है? बिल्कुल नया बनाया है। अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ? गृह प्रवेश ही करने जा रहे थे 3-4 दिन के बाद जी, पर कोई सुनाई नहीं हुई है। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग करना चाहती हूँ कि मेरा इसका मुआवजा मिले और जो मेरे प्लॉट है, जब मेरे प्लॉट में कोई तिनका भर भी मैंने नहीं बढ़ाया तो किस लिए तोड़ा गया है? या आपकी जगह है तो अब सिर्फ बाउंड्री करी जाए, जी। जो आपके नाले की जगह है उसे बाउंड्री करी जाए, जो हमें पता लगे कि ये हमारी जगह। अब आप आओगे, आपकी जगह होगी 2 फुट और आप तोड़ोगे 5 फुट, मरेगा कौन? गरीब आदमी। अमीर आदमियों को इतने प्लॉट है, बाहर निकाल देते हैं, उनको कोई नहीं तोड़ता। मरना गरीबी आदमी को है हमेशा। ये जगह जो है, जो बीच में है, तो ये भी अडानी अंबानी को बेच रहे हैं क्या? जो ये जी क्या कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, जिसकी वजह से घर तोड़े गए। हाँ जी, किसी को भी बेच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सिर्फ इसमें क्या है, पॉलिटिक्स करते हैं
और कुछ नहीं करना इन्होंने। जिसने पैसा भर दिया वो तो ठीक है, और जिसने नहीं भरा, जिसके पास नहीं है, गरीब आदमी 2-2 रुपये करके वो कैसे करके मकान बनाता है। जब उसे पता चलेगा, जब उसका खुद का मकान टूटेगा, उसका कम से कम 5 मंजिल फालतू होगा, क्या करें। पर दिल्ली सरकार तो बोलती है कि हम दिल्ली की आवाम तक, ये सब मिली भगत है। दिल्ली सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो साली भ्रष्टाचार नहीं करती। पर मरना गरीब आदमी को होता है। वोट के टाइम पे भाई बहन माँ क्या है, ये कुछ नहीं है। पैरों में गिरते हैं, उसके बाद कोई झांक के भी नहीं देखता। क्या है, कोई सरकार काम नहीं आती। मैं तो ये जानता हूँ क्या करता है, किसको नहीं पता होता। यहाँ के विधायक को नहीं पता होता, या सांसद को नहीं पता होता, या एमएलए को नहीं पता, किसको नहीं पता होता। अगर हम कोई एक कील भी करते हैं तो सबको पता होता है। तो उस टाइम आके तोड़वाओ। अगर हम कब्जा कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, तो उस टाइम तोड़ो कि भाई नहीं, ये सरकारी ज़मीन है। तो यहाँ पर जो घर तोड़े गए हैं तो सबके पास रजिस्ट्री है, इसकी रजिस्ट्री सब चीज है, सब कुछ है। पूरे कोई भी घर है वो नाजायज नहीं है, कब्जा किया हुआ नहीं है। आप खुद कब्जा, एक चीज़ बताओ आप, कब्जा जी, जब 20-20 साल से ये लोग रह रहे हैं, वो कब्जा हो गया। हम कहाँ से आए, प्रदेश से आए, हमने लोगों ने यहाँ से मकान खरीदे, 1-1 रुपया करके ज़मीन खेत बेच के यहाँ मकान खरीदे। जब क्यों नहीं गए आप? जो डीलर बेच रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ते? यानी कि वहाँ से मोटा पैसा चला जाता है, मरता कौन है? गरीब आदमी। डीलर पे तो कोई छाप नहीं आएगी। अभी तक डीलर का कहीं नाम नहीं। क्यों नहीं नाम उसका? उसको भी लाओ ना पकड़ के, जब गरीब आदमी मर रहा है तो। अभी दिल्ली सरकार ने कोई कारण नहीं बताया कि क्यों हम, किसी ने कोई कारण नहीं बताया। कारण पूछते तो डंडा दिखाते फोर्स, हो वरना मार देंगे। कारण पूछते तो फोर्स डंडा दिखाती है। और आजकल पब्लिक ऐसी है, क्या करें? की थी लेडीज पुलिस आ रखी थी, हर कोई एक ही चीज का डंडा मार देंगे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। या अपना डर लगता है कि हाथ पैर टूट जाएंगे तो घर पड़े रहेंगे। आप अपने घर वालों को संभालें, आप घर को देखें, क्या करें। अगले दिन सारे नेता आ गए, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक कोई नहीं। अगले दिन सारे हो गए जी कि हमारी सरकार में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। अरे तुम उससे एक दिन पहले क्यों नहीं आए? जब पूछते, जब आके रुकवाते। जारवाल को फोन किया। अब यहाँ के जो भी बने डीएम, ये देवली गांव के दोनों बने हैं, अभी सारे नए नए बने। अभी जोश में उन्होंने दिखा दिया, बस उंगली करी, इसको तोड़, धैड़ तोड़ दिया, इसको तोड़, धैड़ तोड़ दिया। अरे एक बार पूछ तो लो जी कि माता जी आपका था, आप कब से रहते हो, कुछ पूछो ना। आप वहाँ पे एसी वाली गाड़ी में बैठे हो, वहाँ से बस इशारे पे सारे करे जा रहे हो। अब ये डर के आगे मस्जिद और मंदिर के मारे क्यों रोक दिया? क्यों रोका? तोड़ते। अब उनको डर लगा कि इस पर पब्लिक भड़क जाएगी तो इतने बस तोड़ो और चलो। क्यों रोक दिया? तो तोड़ते ना, जब सब गैर कानूनी है तो तोड़ो उसको। या फिर हमें ये बताओ, ना किसी के बच्चों को देखा ना कुछ। या फिर हमें ये बताओ कि तुम्हारी हद यहाँ पर है कि भाई ये नाले की जगह है, ये सरकारी जगह है। हमें ये बता दो कि तुम्हारी जगह यहाँ से है, तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे? क्यों बढ़ेंगे आगे? हम किसी का 1 इंच नहीं चाहते। इसमें गरीब मार हुई है और कुछ नहीं है, बकायदा सब कुछ है। जो देवली का बना है, विधायक जो बना है, IAS अफसर जो बना है, जिसने तोड़वा है, सारा देवली वालों ने बेका है। ये सारा कुछ देवली वालों ने बेका है, सब देवली वालों ने बेका। 60 गांठ हो जाएगी, पैसा पहुंच जाएगा जयराम जी की।